हेलो गाइस। अभी सीटेट में जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हो रहे हैं, तो जो एकदम रिसेंट क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि सीटेट में सभी लोग अच्छा परफॉर्म करें। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। लेव वाइगोत्स्की द्वारा उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द जिसके द्वारा दो प्रतिभागी जो अलग अलग समझ के साथ एक साथ कार्य करते हैं, ये एक साझा समझ पर पहुंचते हैं, ये कौन सी समझ होती है। तो लेव वाइगोत्स्की का आपको पता ही है, उनकी उनका सिद्धांत जो है वो जेडपीटी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी कल के क्वेश्चन में आया था कि एक क्यों था कि उंगलियों के पोर को मिलाकर कथक में क्या शो होता है। जो हम लोग कथक में डांस करते हैं तो हमारी फिंगर जो सर्कल बनता है, तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, कमल का खिलना। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं पूछी हैं, तो आप जानते हैं ये अवस्थाएं इनकी मेन 3 है, और जिसको हम सब डिवीज़न करते हैं तो 6। तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ था सीटेट के पेपर में कि एक बालिका बारिश में घास और पौधों को देखकर बोलती है कि इन्हें सर्दी में ठंड नहीं लगती है, तो शिक्षक को क्या समझाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया था, इसके ऑप्शन सारे मेरे पास नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर ये हो सकता है कि जैसे अभी बच्चों से पूछ कर कि वह इस विषय में क्या सोचते हैं, तो टीचर को थोड़ा एनालाइज करना होगा, वो बच्चे की सोच को देखेगा कि वो क्या समझता है, और फिर उसको सही आंसर बताना चाहिए कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनको ठंड नहीं लगती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो गाइज यहाँ पर जो सारी शास्त्रीय भाषा दी गई हैं ये सभी शास्त्रीय भाषा है, तो मे बी इसमें आंसर आया होगा इनमें से कौन सी नहीं है, तो कोई एक अलग लैंग्वेज दी गई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये आया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसकी थिंकिंग है, ये इसके थिंकर कौन है। तो आप लोग इसका जानते ही, आंसर है इसका सी, वाइगोत्स्की। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि दृष्टि बाधित के लिए, जो जिनके पास दृष्टि नहीं होती है, जो व्यक्ति आँख से नहीं देख सकते हैं, जो स्टूडेंट, तो उनको सबसे ज़्यादा चीज़ बाधक क्या करेगी। उनको सुनना बाधक करेगी क्या, या मॉडल चित्र बाधित करेंगे, या लिखित टिप्पणी या टिप्पणी। तो कहीं सबसे ज़्यादा उसको बाधित करेंगे उसकी आँखों से जो वो देख नहीं सकता, यानी कि इसका आंसर होगा बी। वो चित्र नहीं देख सकता, सुन सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, बस सिर्फ उसकी दृष्टि नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का क्रम होता है। गाइज आपको पता है कि विकास जो है वो निश्चित नहीं होता है। विकास विकास निश्चित होता है, और विकास के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, विकास के विविध चरण होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होता। तो गाइज आप लोग जानते ही हैं कि समावेशी शिक्षा में जितने भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि जितने भी स्कूल में आ रहे हैं, जो एक क्लास के स्टूडेंट्स होंगे ना, तो बिना किसी भेदभाव के उनके पढ़ाया जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से होगा। तो सहयोगात्मक लर्निंग तो ऑब्वियस है, इसका बहुत पॉजिटिव है। मानकीकृत निर्देश जो होते हैं, जो आपको बताए जाते हैं रूल्स, ये भी सही है। उचित समायोजन, ये भी सही है। तो इसमें मे भी ये पूछा गया होगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि स्वयं को ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या होती है। तो गाइज आपको पता ही होगा, ये प्याजे का बहुत बैड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ए, अनुकूलन। अब गाइज मैं आपको पूरी एक स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि व्हाट इज सिमेंटिक क्यू, क्या होता है, पूछा गया था। क्वेश्चन इन ऑन आई क्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए थे, और निपुण की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि NIPUN स्टैंड फॉर
तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। गाइस आप लोग ये लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। एंड व्हाट इज़ ऑथेंटिक टेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आया था। एम ऑफ लर्निंग पोइट्री आई थी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर कुछ थॉट आए थे। यूजेस ऑफ असेसमेंट आया था। डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन ऑन कंस्ट्रक्टिव्स, कुछ कुछ आपको पैसेज दिए थे तो आपको क्वेश्चंस आपको उसमें से निकालने थे। और ऑटिज्म आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था गाइस, ADHD की फुल फॉर्म आई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ ADHD की फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिर आया था गाइस क्वेश्चन ऑन विजुअल इम्पेयरमेंट। ये आपको वहाँ पर देख के कुछ आपके पास इमेजिन करने के लिए कुछ आपको विजुअल्स दिए गए थे, उनमें से सेलेक्ट करना था। क्वेश्चन ऑन एलिफेंट में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कि आपको एनवायरनमेंट वाले ये टॉपिक में मिल जाएगा। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, स्टेजेस ऑफ जीन पी थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग पूछा गया था। मोर क्वेश्चन ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चंस आए हुए थे। और एडेप्टेशन क्वेश्चन, आप ये सब EVS के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप ये अच्छे से देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप इनका बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।